जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। और कल यानी कि 10 अगस्त को बहुत ही खास दिन है और उस दिन हमारे कुर्सी कुमार उर्फ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्म दिवस है। और इस जन्म दिवस को पूरे झारखंड राज्य में कैसा मनाया जाएगा वो तो देखने लायक होगा। लेकिन अगर यदि हम स्टूडेंटों के लिए, हम बेरोजगारों के लिए इस जन्मदिन को आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो एक राज्य का मुखिया होता है, आपके घर का मुखिया का बर्थडे होगा और वो अपनी बातों को युवाओं के सामने फेसबुक, ट्विटर ये पे रखने वाले हैं या फिर रखेंगे, कुछ न कुछ तो बात रखेंगे। आप ये देखने वाली बात है कि वो कौन सा वर्ड या कौन सा बात को रखेंगे जिससे युवा लोग उनके ओर आकर्षित होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो हम बताए थे मैया योजना के बारे में, उसमें से कुछ ऐसे ऐसे हैं उनको लग रहा है कि ये योजना आया है तो आपको दर्द हो रहा है। भाई, हमको उससे कोई दर्द नहीं है। आप खुद सोचो, जिस समय रघुवर की सरकार गई और हेमंत के 2019 में आई, उस समय ये सरकार खुद मैनिफेस्टो में था। मैनिफेस्टो में क्या था कि बेरोजगारों के लिए 5,000 और 6,000 था। 5,000 6,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, शायद आप लोग को याद होगा, लिखा हुआ था। और ये भी लिखा हुआ था कि महिलाओं के लिए, विशेष महिलाओं के लिए सालाना 72,000 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा। खटाखट खटाखट, याद है? ये भी लिखा हुआ था। हम आपको याद दिला देते हैं। 4.5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। कितने महिलाओं को ये 72,000 रुपये सालाना दिए हैं? 17 मान लेते हैं, 70,000। 4 साल में कितना होता है? 7 चौक 28, 2,80,000। क्या किसी के अकाउंट में, महिला के अकाउंट में पता कर लीजिए किसी का आया है? ये तो लिखा हुआ है ना, मुंह से बोलना अलग बात है। ये तो उनका मैनिफेस्टो में था, वहां तक हो गया। 5 लाख एक साल में, वहां वो भी लिखा हुआ प्रत्येक साल। ये नहीं कि 5 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। 2 साल मान लीजिए। हर वक्त वो सब रोना रोते रहते हैं मुख्यमंत्री जी कि कोरोना ने हम लोग को बर्बाद कर दिया, कोरोना ने बर्बाद किया। कितना साल किया? 2 साल। चलिए 2 साल ही मान लेते हैं, कोरोना ने बर्बाद कर दिया। बचा कितना? 2 साल ही मान लेते हैं। कितना बचा? 3 साल। अब 3 साल में कितना होता है? 15 लाख नौकरी, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके बोले, चलिए उसको भी मिले। 15 लाख नौकरी का वो प्रूफ दे सकते हैं? आप मांगने के लिए सक्षम हैं? मांग सकते हैं कि नहीं? मांग के देखिए। आपके पास सोशल मीडिया है, आप जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं वैसे आप बनाइए। झारखंड का जितना युवा है, झारखंड का आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें से 1.5 करोड़ महिलाएं होंगे तो 1.5 करोड़ पुरुष हैं। आप उसमें से सोच लीजिए कि सबसे अधिक युवा वर्ग है, युवा वर्ग। आप उस युवा वर्ग अगर यदि 2 मिनट का ही वीडियो बनाएगा डेली, डाटा तो खत्म हो रहा है। फेसबुक सभी चलाते हैं, इंस्टा सभी चलाते हैं, ट्विटर सभी चलाते हैं, यूट्यूब सभी चलाते हैं और सबका अकाउंट बना हुआ है। सिर्फ आपको रिकॉर्ड करके और वीडियो को अपलोड कर देना है। ऐसे भी तो 5G डाटा है, किसी को ख़त्म नहीं होता। डाल दीजिए ना, इतना डाटा भी मिल रहा है कि समाप्त नहीं होता है। डाल दीजिए, एक आंदोलन कीजिए, कल के लिए आंदोलन कीजिए। हम भी एक वीडियो डालेंगे कल स्पेशल हेमंत सोरेन जी का दिवस के अवसर पर एक वीडियो हम भी पोस्ट करेंगे। आप भी करो, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उस पर करो, फेसबुक में करो। कल हम फेसबुक में भी लाइव आएंगे और यूट्यूब पर भी लाइव आएंगे। दोनों जगह हम लाइव में बताएंगे, दोनों जगह। आप भी ये काम कर सकते हो, आप भी करो। अब कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 6.5 लाख पद रिक्त हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उस पद को भरना चाहिए? लगता है कि नहीं? हेमंत सोरेन के कार्यकाल में कौन सा काम अच्छा हुआ, इसका भी एक हमको बता दीजिए। जितने भी सी-टेट वाले हैं नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन आपको भैया, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सी-टेट में एक आप ही फॉर्म नहीं भरे हो, सभी राज्य के लोग भरे हैं। और आपको क्या लगता है कि आपकी नौकरी हो जाएगा वहाँ पे?
जब ये बड़े पैमाने पर धांधली हो रहा है, वहाँ नौकरियां को बेचा जा रहा है पैसा पे, 15 लाख 20 लाख। क्या इससे आप अनजान हैं? क्या आपको पता नहीं है? सब पता है, फिर भी आप हैं ऐसा मजलूम क्यों हो गए कि जो होना है होने दो। आपके पास अगर यदि पैसा तो आप खरीद सकते हो, नहीं है तो होने कैसे दें? आप मेहनत के किए हैं, हम जानते हैं आपका दर्द है, दुख है, लेकिन आप सही जगह मेहनत किए हैं, सही तरीके से मेहनत किए हैं, और उसका अगर यदि फल सही तरीके से ना मिले तो आपको कैसा लगेगा उस वक्त? जाके पूछिए उनसे जो झारखंड का पीजीटी का वैकेंसी में वो अपना एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन ऑल इंडिया का था इमारत का, उसमें वो प्रिंसिपल के पद पे बैठा हुआ है इंसान। 5 बार नेट क्वालिफाई, एक बार तो तुक्का लग जाता है, 5 बार नेट क्वालिफाई, लेकिन वो झारखंड के नौकरी में नहीं कर पाया। हम भी झारखंड का नौकरी में बैठे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आज तक नहीं हो पाया। झारखंड का नौकरी हो ही नहीं सकता है। सेंट्रल में मिल गया, लेकिन झारखंड में नहीं मिल पाया। दर्द है कि मैं अपने राज्य को सेवा देना चाहता हूँ, जो सेवा मैं इधर दे रहा हूँ आकर के, वो सेवा हम एक राज्य अपने क्षेत्र में देना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ वैसे लोगों का बहाली होगा जिनके पास नोट है। आप वो इंसान जा करके आपको वो डेवलप के बारे में क्या समझेगा? जो पैसा दे के गया उसका एक ही मकसद होगा कि वहाँ से हम जितना दिए उतना जल्दी कैसे वसूल करें, चाहे जो क्षेत्र हो। एक शिक्षक का क्षेत्र नहीं बोल रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र से लेकर छोटा सा क्षेत्र से लेकर ब्लॉक से लेकर के डीएम के पद तक हम बोल रहे हैं, डीसी के पद तक बोल रहे हैं। इतना करप्ट अभी तक इतने उम्र में अभी तक हम कहीं नहीं देखे, जिसके खुलासे एक गांव का बच्चा कर सकता है। एक गांव का वो बच्चा भी कह सकता है कि उसको कुछ अकल नहीं था तो उसका नौकरी कैसे हो गया। पहले जब भी आदमी नौकरी लगता था ना, तो कहता था कि हाँ, पहले से पता हो जाता था कि उस लड़के का नौकरी होगा क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है। लेकिन अभी ऐसा है कि टैलेंट घर में बैठा हुआ है, और बिना टैलेंट वाले जो दुकान चलाते थे, कभी साइबर कैफे चलाते थे, जो पैसा कमाते थे इधर उधर कहीं भी, जिनके पास पैसा है, बीएड कर रखे थे, एमए कर रखे थे, कहीं पढ़ने का मतलब नहीं था, उनको फ्री का नौकरी मिला, और वो पैसा देने से भी चुके नहीं और दे भी दिए। उसका असर है, वो भुगत भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, भुगत रहे हैं, क्योंकि वो वैसा स्टूडेंट भी है वहाँ। जो आप इतने बड़े लेवल में जाके आप भर्ती होते हैं तो उस लेवल के आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। तो वहाँ जा कर के बेइज्जती भी हो रहे हैं, लेकिन क्या आप उसको नौकरी से निकालोगे? नहीं, क्योंकि वो उस पद पे चले गए हैं, रिक्रूटमेंट होकर चले गए हैं। गलत तरीके से गए हो, सही तरीके से गए हो, उससे कोई मतलब नहीं है, गए तो हैं। आप एक स्क्रीन में देखिए, नगर निगम का था, लेवल 9 का जॉब था ये, पता है आपको? आप लोग कहते हैं ना कि लड़के लो, लीजिए लड़के, हम मना नहीं करते हैं। आप बोलते हैं कि लड़के लो, अरे भाई, जब झारखंड के लोग उतने ही पढ़ने में तेज तरार रहते तो झारखंड एक पिछड़ा राज्य में गिनती क्यों आता? एजुकेशन का इसका रेशियो देख लीजिए, तब बात कीजिएगा। यहाँ का अलग क्यों हुआ झारखंड राज्य? अलग होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक थाली हम खाना निकाल दें और सब आके खाओ। अलग का मतलब होता है कि हमको इतना ही दो, लेकिन अलग कटोरी में दे दो भाई, वो संतुष्ट है। वही तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी जॉब हो वो झारखंड का निवासी का हो। हम ये नहीं कहते हैं कि सभी बाहरी आ जाए। जितना कोटा होता है 10% वो लो, 10% हम मना नहीं कर रहे हैं। 10% आरक्षण हटाकर 90% आरक्षित करो, 10% बाहरी के लिए छोड़ दो। लेकिन नगर निगम का जो वैकेंसी हुआ था 28 पोस्ट पे नियुक्त हुए हैं, स्क्रीन में देखिए, और इस वैकेंसी में 18 हैं जो बाहरी हैं। उसका स्टेट वाइज देख लीजिए। इसको तो लगाना उस दिन भूल गए थे, लेकिन आज लगा दिए। देख लीजिए, आपको कितना प्रूफ चाहिए समझने के लिए, कितना प्रूफ चाहिए, और समझाने के लिए हम हर प्रकार से आपको, जब तक टाइम है, जब तक आप पूरे राज्य के लोग समझ नहीं जाएंगे तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। आप नेगेटिव बात बोलो, आपका कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप शायद इस बात से अनजान हैं। लेकिन जो, और हमको आप अनजान हैं लेकिन हम अनजान नहीं हैं, इसलिए हमको समझाने में जितना वक्त लगेगा हम देंगे, टाइम देंगे।
जब तक आप नहीं समझिएगा हम समझाएंगे, थेथर जैसा समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे। आप नेगेटिव कमेंट करो, गाली दो, सब हम सहने के लिए तैयार हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी तरह है कि झारखंड में अगर ये झारखंडियों का होना है तो आपको कुछ कुछ तो खोना है। अभी ही जाके देखिए यूपी में, ये लेटेस्ट है, उसका पेपर कटिंग मेरे पास नहीं है, वो हट गया किसी कारणवश, उसको भी हम लगा देते हैं। वहाँ पे IT इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी निकला था, उसमें टोटल पोस्ट 2400 प्लस अप्रॉक्स में था, 2400। उस पोस्ट पे सिर्फ अप्लाई हुआ है 3300 कैंडिडेट, फॉर्म अप्लाई हुआ है। अब बताओ कैसे अप्लाई हुआ है? और झारखंड का वहाँ स्टूडेंट नहीं मिलेगा, बिहार का स्टूडेंट नहीं मिलेगा, हरियाणा का स्टूडेंट नहीं मिलेगा, बंगाल का स्टूडेंट नहीं मिलेगा, मतलब कहीं का स्टूडेंट आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो यूपी से ही, यूपी के हैं, मूल निवासी हैं, उन्हीं का है। अब बताइए कैसे? यूपी सरकार ने दिमाग लगाया, हेमंत सोरेन जैसा नहीं है कि इधर से नहीं तो उधर से। वो एक एग्जाम का डिसाइड किया है जो स्टेट लेवल पे होगा, उसका नाम रखा है पेट। पेट का एग्जाम हर साल वो लेता है। पेट में कोई नौकरी नहीं देता है, वो सिर्फ आप एग्जाम दीजिए। तो बाहर का लोग ऐसे उतना ध्यान नहीं देता है, क्यों जाए? तो वहीं के लोगों ने पेट का एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, और जो भी वैकेंसी आएगा उसमें खोजता है कि आपके पास क्या पेट है। तो जिसके पास पेट होगा वही फॉर्म भरेगा। लेकिन जब वैकेंसी आ जाती है ना और उसमें कोई एलिगेशन नहीं रहता है तो सभी लोग चाहते हैं कि भर दे, कहीं तो हो जाए। लेकिन एक आप पहले से एग्जाम लेते हैं तो उसमें आपका फॉर्म बहुत कम अप्लाई होगा, क्योंकि वो जॉब नहीं दे रही है। वही कारण हुआ कि वहाँ पे पेपर में लिखा हुआ था 0 नंबर जो लाया है वही बाहर है, बाकी सभी को इन कर लिया। आप सोचिए, वहाँ 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर जो भी लाया होगा सभी पास हैं। अब रही बात आज का जो हम कहने आए हैं, इसको गौर से सुनिए। कल यानी 10 अगस्त को हेमंत सोरेन जी का जन्म दिवस है। उसके उपहार में हो सके वो हम लोग का कोई गिफ्ट ना दे, लेकिन हम लोग का है देना। जितने भी झारखंड के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, 2 मिनट का 1 मिनट का आप वीडियो बना करके हेमंत सोरेन को गिफ्ट कीजिए। ट्विटर अकाउंट उनका है, उन पे जाके गिफ्ट कीजिए। उनका कार्यकाल के बारे में गिफ्ट कीजिए। उनके इतने उपहार जो हम लोग को 5 साल में दिया गया है उनके लिए गिफ्ट कीजिए, क्योंकि 5 साल में जो कर्म किए हैं अब जनता की बारी उनको फल देने का। तो ये अच्छा मौका है 10 अगस्त को उनको गिफ्ट किया जाए। मैं भी वीडियो बनाऊंगा, कल मैं फेसबुक में लाइव आऊँगा और यूट्यूब पे भी लाइव आऊँगा, और उसमें हम भी गिफ्ट देंगे स्पेशल। उसके लिए तैयारी भी करना है। आज का वीडियो इसी पर है मेरा, इसी पे कि आप कल का तैयारी, आप जहाँ रहते हैं, कोचिंग में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, या फिर रेंट में रहते हैं, गांव, गली, मोहल्ला, चौक, चौराहा, जहाँ भी रहते हैं, उनको गिफ्ट के रूप में कुछ ना कुछ दीजिए। झारखंड का कम से कम 50 लाख का स्टूडेंट है। वो वीडियो अगर यदि वहाँ जाता है तो उनके ऊपर गौर किया जाएगा कि हमको जो 5 साल में कर्म किए थे उसका फल मिल गया है। ठीक है, इतना कर सकते हैं ना? जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।